गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू जीनियस माइंड। जय माँ सरस्वती। सरस्वती माता आप लोगों को भरपूर विद्या दे। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड लाइक टर्म्स, और कह सकते हैं ग्रुप द लाइक टर्म्स। तो इसमें से लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं देखिए। एक्स स्क्वायर वाला पहले देखेंगे। ये हुआ एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर। पहले हम वेरिएबल्स को चेक कर लेते हैं। वेरिएबल से ही हम फाइंड करते हैं कि कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक टर्म है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है तो होता है वो फिक्स होता है, इसलिए उससे पता नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं। ये है 9x स्क्वायर, फर्स्ट ग्रुप करते हैं 9x स्क्वायर, ये वाला -3x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। इसमें से और भी लाइक टर्म्स है, जैसे xy है और -2xy है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं xy एंड -2xy। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हो गया। नंबर 2 क्या है, ए बी -a²b -3ab। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसमें पहले हम ए बी वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे। ये है तो दो टर्म्स है इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी एंड -3ab। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a²b, यहाँ लिखिए -a²b, 5a²b एंड -8a²b। तो ये हो गया इसका टर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए p वाला टर्म है पहले, तो ये p वाला है, ये p वाला है और ये p वाला। लिखेंगे 7p, -2p और थर्ड और एंड यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट है ये 3p। कोमा भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है pq वाले टर्म्स, तो लिखते हैं 8pq माइनस कोमा देकर 5pq, और कोई टर्म है नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए इसमें क्या हो गया, पहले 7p -2p एंड 3p, p वाले टर्म्स को हम अलग करिए। ये सारे हो गए लाइक टर्म्स। नेक्स्ट है ये वाला pq वाला, तो 8pq -5pq, 8pq -5pq। तो ये हो गया कंप्लीट। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको इन सारे वेरिएबल्स का, सारे टर्म्स का क्या लिखना है, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट। न्यूमेरिक कोएफिशिएंट लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन इसमें 1 छिपा होता है, तो लिखते हैं इसका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट हो जाएगा 1। नंबर 2 में -y मीन्स यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसमें है 2, तो यहाँ पर न्यूमेरिक कोएफिशिएंट इसका 2 हो जाएगा। 4 नंबर में -8 हो जाएगा इसका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट -8। ठीक है, अब 5 नंबर में हो जाएगा 3। 9 नंबर, 6 में हो जाएगा -9। 6 में क्या होगा, -9। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है -5x³ y² z⁴। इसमें इसका क्या लिखना है, हमें कोएफिशिएंट लिखना है। नंबर 1 में किसका कोएफिशिएंट लिखना है, z² का कोएफिशिएंट इस टर्म में हमें लिखना है। तो z इस कोएफिशिएंट में क्या होता है, जिसका पूछा जा रहा है उसे छोड़कर बाकी सारे नंबर उसके कोएफिशिएंट हो जाते हैं। तो z² को छोड़ के बाकी सारे को हम यहाँ लिखेंगे। तो -5x⁴ y⁴ और z⁴ है। यहाँ पे z⁴ यहाँ पे ले लिए हैं हम, इसका कोएफिशिएंट हमें लिखना है। तो बचा यहाँ पर z⁴, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। नंबर 2 है y², इसमें y² छोड़कर बाकी इसका हो जाएगा कोएफिशिएंट। तो लिखेंगे -5x⁴ z⁴। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर y z⁴, तो इसको छोड़कर बाकी सारे इसके कोएफिशिएंट हो गए। तो लिखेंगे -5x⁴, y यहाँ पर 1 है तो 1 बचेगा, y z⁴ यहाँ पे है तो उसमें 4 है पावर, 4 में से 2 यहाँ चला गया तो बचेगा 2, तो z⁴ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर।
एक्स टू द पावर 3 एंड वाई, इसका कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे भी -5 वाई, क्योंकि वाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 यहाँ पे है, तो 2 से 1 हम निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा वाई और फिर लिखेंगे z टू द पावर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, -x y टू द पावर 2, इसका कोएफिशिएंट लिखना है। तो इसमें भी लिखेंगे, माइनस साइन यहाँ पे है तो माइनस हटा देंगे, उसमें से लिखेंगे 5x टू द पावर 2, यहाँ लिखेंगे x टू द पावर 2 क्योंकि एक x यहाँ पर है, 3 वहाँ पे था तो 1 यहाँ आ गया, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 लिखेंगे x टू द पावर 2, y टू द पावर 2 ऑलरेडी है तो z टू द पावर 4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, -5x y टू द पावर 2z, तो यहाँ पर क्या है, x टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1x है, वहाँ पर 3x है, तो 2x लेंगे, लिखेंगे x टू द पावर 2, y टू द पावर 2 यहाँ ऑलरेडी है, और z टू द पावर 4 है, तो इसमें से 1 यहाँ पर है, वहाँ बच गया 3, z टू द पावर 3। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है। पावर अगर यहाँ पर 4 है z में और यहाँ z लिया हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट इसका पावर 1 हो गया, तो z। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि इन सारे टर्म्स में से कौन सी टर्म हमारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। कौन से एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हो गए, मोर देन 1 टर्म्स है, तो कौन से एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। तो आते हैं पहले नंबर में, फर्स्ट नंबर में क्या है, 8/5 x टू द पावर 3 + 7। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 टर्म्स हैं, ये 1 टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल्स के नेचर को, कैरेक्टर को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कैन बी ऑफ सेम वेरिएबल्स और डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो यहाँ पे x है ना, और यहाँ पर एक साइन है प्लस का, और ये न्यूमेरिक वेरिएबल को, न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यूज़ को, न्यूमेरिक वैल्यू को ये सेपरेट कर रहा है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 8x टू द पावर 4 - 2x टू द पावर 2 + √3x। ये √3 जो है ये पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करता है। ठीक है। √3 पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ not a polynomial, it is not a ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8x² - 8/x टू द पावर 3 + 15। तो 8/x टू द पावर 3 यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होता तो ये हो जाता हमारा पॉलिनोमियल। अदरवाइज x का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर फिक्स नहीं है, जो कि चेंज हो सकता है। दैट मीन्स सपोज अगर हम यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट इज़ वाई ये पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, तो ये हो जाएगा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, 5x² + 3x टू द पावर 3 पावर x है, -4x + 18 है, तो 3 टू द पावर x है, ये भी पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। दैट मीन्स ये भी इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 7x² y टू द पावर 3 - 18/x टू द पावर 3 + 7/y टू द पावर 3। ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी x टू द पावर 3 है, y टू द, दोनों वेरिएबल्स हैं जो कि पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, 15 एडेड टू द सम ऑफ x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो 15 एडेड टू द सम ऑफ x एंड y, क्या करें, 15 को सम ऑफ x और y में ऐड करेंगे। तो सम ऑफ x एंड y दैट मीन्स x प्लस वाई एडेड 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, 23 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 2m एंड 3y फ्रॉम द फ्रॉम द सम ऑफ 2m एंड 3y। तो पहले इसको लिखेंगे 2m प्लस 3y, इसके सम से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 23। ठीक है, 3 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ a and b added to their sum, प्रोडक्ट ऑफ a and b added to their sum, इनके सम में। ठीक है, तो पहले इनका सम लिखेंगे हम, a प्लस b का सम, इसमें क्या ऐड करेंगे, a और b का प्रोडक्ट, दैट मीन्स a इंटू बी। तो उससे हम लिखते हैं ए बी। तो a इंटू बी को हम कैसे लिखते हैं, a b लिखते हैं ना। तो यहाँ पर हम a और b लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाउ 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सम ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ x एंड y इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, दैट मीन्स पहले हम लिखेंगे x y, पहले क्या लिखेंगे x y, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ x एंड y। ठीक है, सम ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट से x और y को, x y के प्रोडक्ट से x y को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। x और y का प्रोडक्ट कैसे, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में एडिशन ऑफ x डिवाइड y एंड y डिवाइड x, दोनों का एडिशन करना है। तो पहले लिखेंगे x डिवाइड y प्लस y डिवाइड x, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवाइड वाई प्लस वाई डिवाइड x। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 13A हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 13B। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।